कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का सिंपल मतलब है व्यापार करना, और सिंपल शब्दों में बाइंग और सेलिंग। जूनियर क्लासेस में आप ट्रेड पढ़ चुके हो, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। जो आपके नेबरहुड में शॉप्स रहती हैं वो भी ट्रेडर्स रहते हैं। वो गुड्स को बल्क क्वांटिटी में होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेस करके सेल करते हैं। तो कॉमर्स में जो फर्स्ट चीज इंक्लूड है वो है ट्रेड। सेकेंड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प या असिस्टेंस। तो वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग। ये सारी एक्टिविटी मस्ट है ट्रेड करने के लिए। ये सारी एक्टिविटीज के बिना ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉमर्स में ट्रेड भी इंक्लूड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इंक्लूड है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग का जो है वो भी कॉमर्स का पार्ट है, और बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज यूज होती है वो भी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो कॉमर्स लिंक करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से जोड़ता है। अगर कॉमर्स नहीं होगा तो ट्रेडर्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ना होने की वजह से मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। कॉमर्स सारी एक्टिविटीज जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट करती हैं वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में इंक्लूड होती है। हर वो एक्टिविटी जिससे गुड्स का एक्सचेंज हो, गुड्स मैन्युफैक्चरर से बनकर कस्टमर्स तक पहुंचे, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। कॉमर्स जो है वो हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। जो ट्रेड की प्रोसेस में हिंड्रेंसेस आते हैं, हिंड्रेंसेस का मतलब ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, रुकावट जो आती है, उन बाधाओं को, उन हिंड्रेंसेस को कॉमर्स हटाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हेल्प से। जैसे हिंड्रेंस किन किन चीजों में हो सकता है? पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस। इन चीजों में हिंड्रेंसेस आ सकती हैं। तो इन हिंड्रेंसेस को हटाने के लिए कॉमर्स जो है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड करता है। जैसे गुड्स जो है वो कंज्यूमर, जो गुड्स हैं वो एक जगह मैन्युफैक्चर होते हैं और उसके जो कंज्यूमर हैं वो वाइडली स्प्रेड है। एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है, क्योंकि गुड्स के जो कंज्यूमर हैं वो वाइडली स्कैटर्ड है ऑल ओवर द कंट्री। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है या एक पर्टिकुलर रीजन में वो नहीं है। तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की नीड पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की नीड पड़ती है, जिससे गुड्स फाइनल कस्टमर तक पहुंच पाए। तो ये हिंड्रेंस, ये एक टाइप की रुकावट है ट्रेड की प्रोसेस में। तो कॉमर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो इमीडिएट कंजप्शन उनका नहीं होता है। गुड्स को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है, वेयर हाउस करना पड़ता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जो गवर्नमेंट है वो बफर स्टॉक क्रिएट करती है पुअर्स के लिए, बीपीएल कैटेगरीज के लिए, क्योंकि जो गुड्स एक बार मैन्युफैक्चर हो गया वो उसी समय उसकी नीड नहीं होती है, उसको थ्रू आउट द ईयर सप्लाई देना होती है। इसीलिए ये जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है कि थ्रू आउट द ईयर गुड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, पूरे साल गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। तो इस हिंड्रेंस ऑफ टाइम को स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की हेल्प से रिमूव किया जाता है। रिस्क, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में या गुड्स को स्टोर करने में रिस्क होता है। लॉस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, या उनको कोई चुरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है ट्रेडर्स के साथ, इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी ऑफर की जाती है। तो ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क का जो फैक्टर है वो भी कॉमर्स रिमूव करता है। फाइनेंस, गुड्स को परचेस करने के लिए कई बार
इनफ फंड्स नहीं होते हैं ट्रेडर्स के पास या मैन्युफैक्चरर के पास इनफ फंड नहीं होता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का यूज किया जाता है कैपिटल को अवेलेबल कराने के लिए। कैपिटल आपको पता ही होगा, जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो फंड्स को अवेलेबल कराया जाता है, लोन लोन की फैसिलिटी रहती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहती है, ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी रहती है। ट्रेड क्रेडिट मतलब जो गुड्स हैं रॉ मटेरियल है उसको आप क्रेडिट पे परचेज करो और जिससे परचेज करा है उसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। बिल ऑफ ट्रेड क्रेडिट मतलब सिंपल शब्दों में उधार में गुड्स को खरीदना। तो फाइनेंस का जो हिंड्रेंस है, मनी का जो हिंड्रेंस है, वो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूर करते हैं। और एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है, कंज्यूमर को अवेयर कराती है गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज कितना भी अच्छा गुड्स या सर्विस हो, वो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा जब तक वो इन्फॉर्म नहीं होगा और उसके बारे में गुड्स के बारे में उसको परसुएड नहीं किया जाएगा। परसुएड मतलब उसको राजी नहीं किया जाएगा, एग्री नहीं किया जाएगा उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो कॉमर्स एक ओवरऑल बहुत वाइड टर्म हुआ जिसमें ट्रेड भी इंक्लूड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी इंक्लूड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को सपोर्ट करती है, सब ट्रेड करने में हेल्प करती है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो ट्रेड की सारी हिंड्रेंसेस को दूर करती हैं। ट्रेड को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करना सभी। ट्रेड जो है वो सिंपल बाय और सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स को परचेज करके आगे सेल करना। ट्रेड को हम हिंदी में व्यापार बोलते हैं। तो सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कुछ भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और ट्रेड के थ्रू गुड्स जो है वो कस्टमर्स तक, तो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। अल्टीमेट मतलब फाइनल कंज्यूमर, वो कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाला है, गुड्स को यूज करने वाला है, उसको वो अब आगे नहीं बेचेगा। तो ट्रेड, बाय और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज भी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इन सभी को हम ट्रेड बोल सकते हैं। ट्रेडर्स की हमें नीड क्यों है? मैन्युफैक्चरर जब गुड्स परचेज करता है तो वो डायरेक्टली गुड्स को सेल क्यों नहीं कर देता है कंज्यूमर को, बीच में वो ट्रेडर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है और उसको भी पैसे दे रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सभी आप लोग भी इसके बारे में सोच सकते हो कि बीच में ट्रेडर को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल क्यों नहीं करता है। तो ट्रेडर जो है वो कंज्यूमर तक रीच कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच नहीं सकता है। मैन्युफैक्चर जो है वो फोकस रहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बनाने में वो जो है बिजी है। तो इसीलिए गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, और कस्टमर्स एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, वो वाइडली स्कैटर्ड है, ऑल ओवर द कंट्री कंज्यूमर स्कैटर्ड है। तो हर एक कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए ट्रेडर्स की नीड है, मिडिलमैन की नीड है। यहाँ पर ट्रेडर और मिडिलमैन से मतलब होलसेलर की नीड है या रिटेलर की नीड है। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज लार्ज स्केल पे नहीं हो पाएगी। मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एक्टिविटी इसलिए कर पाता है क्योंकि बीच में ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स जो हैं वो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ कस्टमर्स के कांटेक्ट में है, और वो लार्ज स्केल पे बहुत सारी यूनिट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत सारे कस्टमर्स तक ट्रेडर्स के थ्रू पहुंच जाती हैं। मैन्युफैक्चरर ऐसा के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें ट्रेडर्स की नीड है। ट्रेड दो टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। जब कंट्री के अंदर ट्रेड होगा तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, और जब कंट्री के बाहर ट्रेड होगा तो उसको एक्सटर्नल। विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट हम इंटरनल बोलेंगे जब कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, जो कंट्रीज की बाउंड्रीज है उसके अंदर जब हम ट्रेड करेंगे।
तो हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, और जब बियॉन्ड द बाउंड्रीज हम ट्रेड करेंगे तो हम उसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। इंटरनल ट्रेड दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ये सब बहुत सिंपल है, आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो। होलसेल ट्रेड बल्क में परचेस करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट वो मेंटेन करता है होलसेलर। रिटेलर जो है वाइड वेराइटी प्रोडक्ट मेंटेन करता है, ये सब आप पढ़ चुके हो। जब गुड्स परचेस हो और बल्क में सोल हो तो उसे होलसेलर बोलते हैं, और जब परचेस और सोल स्मॉलर क्वांटिटीज में हो उसे रिटेल ट्रेड बोलते हैं। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड की ज्यादा हमने डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी डिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज कंट्रीज के बाहर बेची जाएं, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर बेची जाएं, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंपोर्ट। जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेस करते हैं तो हम उसको इंपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स ऑर्डर करे चाइना से तो हम उसको इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट, जब हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंटरपोर्ट बोलते हैं जब हम गुड्स एक कंट्री से इंपोर्ट करके किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम इंटरपोर्ट बोलते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल वो सारी एक्टिविटीज जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, बिजनेसमैन को ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, वो सभी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज का मतलब सिंपल शब्द में हेल्प ही होता है, असिस्टेंस ही होता है। तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड एक्चुअल में सर्विसेज होती हैं। सर्विस जो वर्ड है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम गुड्स बोलते हैं तो वो एक फिजिकल गुड्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जैसे एक कार हुई, मोबाइल फोन हुआ, या फिर कुछ फूड आर्टिकल हुआ, तो वो सब गुड्स हैं। सर्विसेज जो हैं वो भी मैन्युफैक्चर बनाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें यूज कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में जो हम डाटा यूज करते हैं वो एक टाइप की सर्विस है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से रिटर्न में हमें कुछ गुड्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर अपनी मेडिकेशन देता है या कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो वो गुड्स है, वो भी एक टाइप की सर्विस है। लॉयर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर स्कूल में आप कुछ प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज, तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में जो भी आती हैं वो सभी सर्विसेज रहती हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं या बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं, जैसे रिमिटेंस ऑफ फंड, रिटेलर को या कस्टमर को एक दूसरे को पेमेंट करना है तो वो बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो सब सर्विसेज रहती हैं। तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड बेसिकली सर्विसेज हैं जो ट्रेड में भी हेल्प करती हैं एज वेल एज इंडस्ट्री में भी हेल्प करती हैं। इंडस्ट्री हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री और पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इंडस्ट्री का मीनिंग और वो सब। तो और टर्शियरी इंडस्ट्री और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट सेम है। टर्शियरी इंडस्ट्री जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, वो और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप उसको जाके वापस से देखोगे तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो वहां पर सर्विस इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री थी, वो यहाँ पर ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सभी सर्विसेज हैं और ये सभी सपोर्ट करती हैं ट्रेड को, ट्रेड में हेल्प करती हैं। ये एक्टिविटी ना ही सिर्फ ट्रेड में हेल्प करती हैं बट इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करती हैं। और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का, मतलब कॉमर्स का एक पार्ट है, कॉमर्स का अंदरूनी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। तो अभी हमने जो सबसे फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये एक्टिविटीज ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या करती हैं, हिंड्रेंसेस को रिमूव करती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं उनको रिमूव करती हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, वो सारी चीजों को ये रिमूव करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से जो गुड्स हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं,
बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस से रिस्क कवर होता है, ट्रांसपोर्ट का रिस्क, फायर इंश्योरेंस और बाकी सब। वेयर हाउसिंग से गुड्स को की टाइम यूटिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है। टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि गुड्स जो है थ्रू आउट द ईयर चाहिए, पर उनका प्रोडक्शन होकर उनको हमें स्टोर करना है, एक जगह पर रखना है। तो टाइम टू टाइम हमें गुड्स को मार्केट में अवेलेबल कराना है। तो डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम पर जब गुड्स को अवेलेबल कराना है तो हमें वेयर हाउसिंग चाहिए, गुड्स का स्टोरेज चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हैं और ये ट्रेड में हेल्प करती हैं। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कस्टमर को नए फीचर्स, नए गुड्स के बारे में बताती है, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है जो मार्केट में अवेलेबल है। सो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क कवरेज, सेल्स प्रमोशन, ये सब ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड हैं।